प्रदेश संघ के आह्वान पर जनपद मिर्जापुर के शिक्षा मित्रों ने गुरुवार को मिर्जापुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिक्षक से पुनः शिक्षा मित्र बनाए जाने पर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्रक सौंपा। इस दौरान शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुनील कुमार पटेल ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय में विगत 23 वर्षों से शैक्षणिक कार्य कर रहे शिक्षा मित्र जो कि स्नातक बीटीसी उत्तीर्ण है, महंगाई के इस दौर में शिक्षा मित्रों का मात्र 10,000 प्रति माह 11 माह ही मानदेय मिल पा रहा है, जिससे शिक्षा मित्र के परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा। इस कारण उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या जैसे प्राणघात कदम उठा रहे हैं। सुनील कुमार पटेल, जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा मिशन मिर्जापुर। किस लिए आप लोग भारी संख्या में आए हैं? हम लोग आए हैं कि सरकार हम लोगों के विषय में भी कुछ विचार करे और आज के डेट में ही हम लोगों को एक आदेश के अंतर्गत सारे लोगों को जो शिक्षक बने थे फिर से शिक्षा मित्र बना दिया गया। विगत 7 वर्षों से हम लोगों की सूद नहीं ली गई, 1 रुपये हम लोगों को बढ़ाया नहीं गया। जो 40,000 पाते थे अब 10,000 कर दिया गया है और अभी 7 वर्ष में कहीं किसी प्रकार का सुविधा हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार ने 2 बार कमेटी निर्धारण किया, अभी कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक भी नहीं आई, न लागू की गई। तो जो कमेटी 14 नवंबर 2023 को बनी है उसकी रिपोर्ट को सामने ला कर के पटल पे उसको लागू किया जाए, इससे शिक्षा मित्रों की ज़िंदगी बचाया जाए। आज के डेट के एक आदेश के अंतर्गत पूरे प्रदेश के लगभग 8 से 10,000 लोग अभी इस दुनिया में नहीं है। कोई ब्रेन हेमरेज का शिकार हुआ, कोई आत्महत्या किया, कोई नदी में कूद गया, कोई फांसी लगा लिया, तमाम ऐसी समस्याएँ शिक्षा मित्र टूट चुके हैं। किसी के बच्चे की पढ़ाई है, माँ बाप की दवाई है, तमाम समस्याएं शिक्षा मित्रों के सामने हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि जब कमेटी बनी, माननीय हाई कोर्ट ने भी एक सरकार को कहा कि इनकी कमेटी बना करके इनकी समस्याओं का समाधान कराया जाए, उसका भी अभी तक अनुपालन नहीं हुआ है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग करते हैं कि आज शिक्षा मित्रों को बचाने की ज़रूरत है। प्रतिदिन कोई न कोई हमारे बीच से जा रहा है, तो कम से कम हम भी समाज के एक अंग हैं, हम शिक्षा का कार्य करते हैं। अपने गांव के दूर इलाके में जहां लोग नहीं पहुंच पाते हैं वहां हम अपने विद्यालय समय से खोलते हैं, समय से बंद करते हैं। हमारी नियुक्ति ऐसे समय हुई थी जब प्राथमिक विद्यालय पटरी से उतर चुका था, प्राथमिक शिक्षा खराब हो चुकी थी, तब शिक्षा मित्र की नियुक्ति की गई। हम लोग अपने गाँव की, अपने समय की, एक गाँव के सबसे ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट रहे हैं। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे कि बहुत क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन अपने गाँव लेवल पे हम लोग अपने गाँव लेवल पे कंपटीशन करके आए थे यहाँ पे। और हम लोगों ने सारी, चाहे सरकार की जिनकी भी रही हो, कहीं न कहीं सबने माना कि शिक्षा मित्र अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा मित्रों के आने से प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था बन गई है, लेकिन अब हम लोग की व्यवस्था बिगड़ रही है, हम लोग का घर परिवार का बिगड़ रहा है। तो हम लोग की व्यवस्था बनाने सरकार की जिम्मेदारी है। हम लोग तो सरकार के हर निपुण लक्ष्य को हर जो भी देती हैं सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोगों की भी व्यवस्था सरकार सोचे। और आज के डेट में शिक्षा मित्रों की स्थिति ऐसी हो गई है कि बद से बदतर हो गई। 10,000 मिलता है, वो भी सर्दी में 15 दिन कट जाता है, 15 दिन गर्मी में कट जाता है। बताइए, एक साल में 12 महीने होते, हमको मानदेय सिर्फ 11 महीने का मिलता है। ये व्यवहारिक है, ये नीतिगत नहीं है। तो हम लोग सरकार से यही अपील करेंगे कि शिक्षा मित्रों का भी सूद लिया जाए, हमारी भी समस्याओं का समाधान किया जाए। अब समय बीत गया, 14 साल संघर्ष के बाद हम लोग शिक्षा मित्र से शिक्षक बने और फिर हम लोग शिक्षक से फिर शिक्षा मित्र आए और 7 साल लगातार अपनी बात को हम लोग कह रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से, जैसे आज कह रहे हैं। कभी मंत्री मिलते हैं, कभी विधायक मिलते हैं, कभी सांसद मिलते हैं, अपनी आवाज़ को हम लोग शासन तक पहुँचा रहे हैं। अब हम लोगों में क्या कमी है कि हम लोगों की बात को सरकार नहीं मान रही है, और या फिर क्या बात है। हम लोग यही चाहते हैं, बस एक निवेदन है कि हमारे शिक्षा मित्र को बचाने की ज़रूरत है। मैं लोकतंत्र के चारों स्तंभ से निवेदन करता हूँ कि शिक्षा मित्र को बचाइए, ये आपके समाज के अंग है। बताया था परिचय। मैं रेणु मिश्रा, शिक्षा मित्र, प्राथमिक विद्यालय। किस लिए आज डीएम के आई है, क्या समस्या है? हम लोग एक साथ कार्य कर रहे हैं, समय से स्कूल जा रहे हैं, हर समय सबसे पहले स्कूल आदमी खोल रहा है, बच्चों को बराबर पढ़ा रहा है, हर निपुण लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, पर सरकार हम लोगों की कोई वेदना को नहीं सुन रही। हम लोगों को तो वेतन 10,000 में किसका घर परिवार चल सकता है। सरकार कुछ हम लोगों के बारे में भी सोचे, कहीं हम लोगों को भी कुछ ऊपर बढ़ाए। 11 सीएल देती है, 11 सीएल में क्या हो सकता है। हम लोग के घर सामान में कुछ कोई समस्या होती है तो 11 सीएल में क्या कर सकते हैं। जब कोई हम लोग को मेडिकल, कम से कम मेडिकल तो दे, छुट्टियां तो दे। जो अध्यापकों का है, कुछ तो अध्यापक के बराबर कार्य ले रही है सरकार,
तो उसके बराबर कुछ भी तो करना चाहिए। अकोर्ट क्या अकोर्ट के आदेश क्या में है तो हम चाहते हैं समान कार्य समान वेतन हो सके। अगर सरकार लागू कर दे तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो जो उचित समझे एक ऐसा कार्य दे जिसमें हम सबके घर परिवार अच्छे तरीके से चल सके। कितनी परेशानी हो रही है आपको? अब परेशानी है तो सर, अब जब बच्चे हैं, बूढ़े, अपने सास ससुर हैं, पति है, मालिक जिसके पति नहीं कमाते, वो भी तो सब समस्याएं हैं। तो उस 10,000 में हम क्या क्या कर सकते हैं? मांग क्या है? मांग कम से कम सर नहीं, अगर समान कार्य समान वेतन दे तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं। कम से कम ये है कि हम लोग के घर परिवार चल से, और हम लोग की सीएल छुट्टी बढ़ाई जाए, मेडिकल दिया जाए, जो अपने विद्यालय में, पूर्ण विद्यालय में अपने पूर्व दूसरे जगह गए हो अपने विद्यालय में पुनः वापस आ सके। ठीक है।